तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे लिखा गया 4-in-1 कन्वर्टेबल। इसकी मतलब अगर मैं बात करूँ तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे एसी जो है कंप्लीट इंस्टॉलेशन देख सकते हैं ऐसा हो चुका है। अब चलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा और देख सकते हैं पे यहाँ से ओपन हो चुका है। ये रिमोट है, साथ रिमोट भी निकलता है। ओके, मतलब एसी के बॉक्स के अंदर सिर्फ ये कि रिमोट मिलेगा और ये एसी और ये मिलेगा इंडोर स्टैंड है जी हाँ। और अगर हमको एक्सटर्नल अगर बाहर फिटिंग करना है घर के बाहर तो वहाँ पे हमको अलग से स्टैंड परचेस करना। ओके, रिमोट एक बार दिखा दीजिए निकाल। हाँ, ये रही रिमोट, कुछ इस प्रकार का दिखने में मिलता है रिमोट। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी भी दिया। चलिए आप 10-15 रुपये और इसमें बच जाएंगे। और ये एक मैनुअल देता है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पढ़कर हम लोग इसे समझ सकते हैं। वैसे कंपनी की तरफ से आपको डेमो भी देने के लिए कोई आप कॉल लॉगिन करवाएंगे, कॉल लॉग करवाएंगे, ओके, तो डेमो देने के लिए भी आएगा कंपनी की तरफ से। मतलब कंपनी आकर खुद से यहाँ पे हम लोग को एक बार डेमो देकर जाएगी। हाँ, अगर हम लोग चाहेंगे तो चाहेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए बढ़िया। अंदर का कुछ इस तरीके का लुक हमें देखने को मिलता है। पाइप निकलता है 10 फीट, कंपनी खुद से देती हो 10 फीट का पाइप। और अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो फिर हमको अपना लेना पड़ेगा। जब अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हैं या आपका लेंथ बढ़ता है तो वो आपको अपना परचेस करना पड़ेगा। ओके, 10 फीट में अगर नहीं हो पाता है देन, नहीं तो नॉर्मली 10 फीट में तो हो जाता होगा। हाँ, हो जाता है। ओके, जैसे कि कंपनी ने आपको दिया है 10 फीट हाफ, 10 फीट क्वार्टर पाइप और ये तार जो कि आपका मेन कनेक्शन होगा इंडोर से आउटडोर। मेन काम तो उसका है नीचे वाले का ना? जी हाँ, ये है आउटडोर यूनिट। ये जो हाथ में लिए हुए वो क्या है? ये आउटडोर यूनिट स्टैंड है। ये इसकी हमको ज़रूरत कैसे क्यों पड़ी है? जैसे कि आपकी ये सुविधा छत पे रखने का। ओके, नहीं छत पे रखने की सुविधा मेरे पास नहीं है, इसके कारण अगर हमको टांगना है तो उसके लिए स्टैंड दीवार को आपको टांगना है, वॉल पर हैंग करना पड़ेगा। ओके, और इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा हमको? ये आपको 1199 का पड़ेगा। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद हमको 1199 1200 रुपया अलग से पे करना है। और अगर हम वो नहीं लेते, अगर छत पे रखने का स्टैंड होता तो 1600 में ही जो भी आप लोग का इंस्टॉलेशन है वो लगा था। डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है, डिस्प्ले का जैक है। अब हम लोग कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन हम लोग ये वाला कर रहे हैं जो कि इंडोर से आउटडोर में जाएगा।
और ये वाला जो तार है वो मेन पावर में जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं तो उसमें ये वाला तार लगेगा, अगर नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट पावर में लगेगा। ये देखिए कनेक्शन है, ये मेन लाइन का कनेक्शन है, यहाँ से आ रहा है, यहीं से पावर सप्लाई होगी। हाँ यहाँ से पावर आएगा, फिर यहाँ से सप्लाई करेगा मशीन में, जो कि तार अभी हम लोग लगा रहे हैं। बहुत से लोग ये चीज़ लॉक यहाँ पर तोड़ देते हैं, वो गलती ना करें। यहाँ से अगर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। पहले था कि कंपनी ये सब इतना लिख कर नहीं देता कि कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल है, वो हम लोग को खुद से बनाना पड़ता था। बट अब है कि ये कंपनी लिख देती है इस पर। यहाँ पर भी लिखा हुआ है लाइन न्यूट्रल सी, ये देख लीजिए, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट होगा लाइन, ठीक है। और वैसे तार भी दे दिया अब, ताकि कोई कंफ्यूज होगा ही नहीं। और बट आप लोग जो ये काट देते हैं तो प्लीज़ इसको ना काटा करें, क्योंकि कंपनी ये देती हमारे सेफ्टी के लिए। अगर आप पूरा पेज खोल के लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाल हमारा लाइन था जो आउट होगा, ब्लू न्यूट्रल है और सी कॉमन है। वायरिंग बॉक्स अपनी बंद करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से बंद हो जाता है। इसमें स्क्रू वगैरह भी हाँ, इस पर एक स्क्रू देता है। और अगर जैसे कि आपका रिमोट कहीं आपसे रखा जाता है और आपको रिमोट नहीं मिला, आपका एसी ऑन करना हो गया है, तो इसको आप ओपन करके इसको कैबिनेट को उठा करके यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ये वाला जो स्विच होता है ये ऑन ऑफ के लिए देता है, बट इस पर टेम्परेचर सेट नहीं होगा, सिर्फ ऑन ऑफ होगा। टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको रिमोट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये है रियलमी का 1.5 टन वाला 5 स्टार स्प्लिट एसी, जिसकी कॉस्ट आपको अप्रॉक्स देखने को मिलेगी 56,000 रुपये, 56,000 रुपये नॉर्मल डेज में। बट अगर आप इसे ऑफर वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग जो है 32,000, 33,000, 34,000 देखने को मिलेगी। और इवन आप अगर ICICI का कार्ड लगाओगे तो वहाँ पे आपको 1,500, 2,000 का ऑफ भी वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ पे ऑफर वगैरह देखकर परचेज कर ले। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर 56,000 के टाइम पे परचेज करें जब प्राइस हो। अब वेट कीजिएगा, हर 10 दिन में एक बार 2 बार यहाँ पे ऑफर देखने को मिल जाते हैं 32-33,000 में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस एसी के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टर मेंशन है, बट क्या ये इन्वर्टर पे चलाना सही रहेगा, आप बताइए। ये इन्वर्टर पे लिखता तो है ये एसी इन्वर्टर पे, बट इसको चला नहीं सकते। इसका इन्वर्टर जितना ये बैटरी लेता, यानी कि पावर लेता है ये, ओके, लेकिन आप इसको इन्वर्टर पे नहीं चला सकते, इन्वर्टर आपका बैठ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे 10 ईयर वारंटी ऑन द कंप्रेसर। इसका मतलब थोड़ा समझा दीजिए। 10 ईयर वारंटी जो देख रहे हैं आप, तो वो सिर्फ कंप्रेसर का है 10 ईयर वारंटी। लेकिन अगर गैस वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कंप्रेसर ख़राब होगा तो गैस आपको रिफिल करवाना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ कंप्रेसर का गारंटी दिया है 10 ईयर्स, और पूरे इसका मशीन का ये 1 ईयर्स गारंटी है। और अगर 1 साल की सर्विस फ्री है। हाँ, 1 साल की सर्विस। अगर कुछ भी इशू होता है तो फ्री में आके सर्विस आप लोग करके जाए। ओके, और यहाँ पे रियलमी टेक लाइफ लिखा हुआ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें देन। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे लिखा गया 4-in-1 कन्वर्टेबल। इसकी मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो दिख रहा है ये देखिए, यहाँ पे दीजिए 1, 2, 3, 4, फिर 24 टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब है कि आपका इसमें जितने पे आप रखेंगे, 1 पे रखेंगे, 2 पे रखेंगे, 3 पे रखेंगे, वो बिजली जो आपका पावर सप्लाई है इसी से कम या ज़्यादा होगा। आप चाहे तो इससे कम बिजली भी उठा सकते हैं, चाहे तो आप इसका ज़्यादा बिजली, अगर आप 4 पे रखते तो ज़्यादा बिजली उठाएगा। 1 मतलब सबसे कम बिजली, हाँ, 4 मतलब सबसे ज़्यादा बिजली। हाँ, आप इसको हाफ कर सकते हैं इससे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लू फिन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये जो एयर देता है एकदम फ्रेश एयर देता है। ओके, मतलब कोई मिलावट नहीं, फ्रेश एयर होता है। और नेक्स्ट है कूल 7 at 55 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर आउटडोर का आपका आउटडोर टेम्परेचर हो जाता है 55 सेल्सियस, तो उसमें भी आपका मशीन चलेगा, कूल करके रखेगा आपका। और इवन उससे ऊपर जाता है हाँ, तो फिर वो बंद कर देगा, इतना ऊपर जाता नहीं है। ऑटोमेटिक अगर एसी जो है बंद हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है घर में। अगर आउटडोर यूनिट, आउटडोर, आउटडोर अगर
अगर जाता है, ऐसा मतलब जाता भी नहीं रेयर केस हाँ, में, कब भी रेयर केस में जी, पॉसिबल जी। भी नहीं है वो रेयर ऑफ द रेस्ट। ओके। और यहाँ पे 100% कॉपर कंडेंसर, इसका मतलब 100% कॉपर जो लिख रहा है, इसका कूलिंग कॉइल, कंडेंसर कॉइल 100% कॉपर है। बाय द वे, क्योंकि बहुत से पहले एसी में आता था एल्युमिनियम कॉइल, तो वो सक्सेस नहीं था, वो कहीं से भी लीकेज हो जाता था तो उसको सीधा चेंज करना पड़ता था वो चीज़। लेकिन अगर इसमें है, अगर ये 100% कॉपर दे रहा है, अगर कहीं से भी लीकेज है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके, वो आपको पूरा चेंज इजी टू रिपेयर है। हाँ, इजी टू रिपेयर है। ओके, चलिए, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही 100% रीजनेबल कॉस्ट जो भी हो, हाँ जो भी हो अपना वो लेगा बेसिक। और यहाँ पे लास्ट है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। हाँ, स्टेबलाइजर फ्री लिख रहा है, बट स्टेबलाइजर फ्री मत रखिएगा, क्योंकि आपके घर में अगर वोल्टेज फ्लेक्चुअल करता है, जिस कारण से यहाँ पे किट होता है लगा हुआ। किट थोड़ा दिखला दीजिए। हाँ देखिए, ये देखिए, ये साइड में किट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी खोला था इसको, मैं आपको फिर से एक बार खोल के दिखा देता हूँ। मतलब ये ऐसा कंपनी कहती है कि स्टेबलाइजर की आपको जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ वाकई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए। देखिए, ये साइड में स्टेबलाइजर होता है अंदर, ये आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, उसके लिए पूरा खोलना पड़ेगा। तो मैं बस आपको इजी वे में बता रहा हूँ कि इसके अंदर किट होता है, जो कि ये ख़राब होगा तो जल्दी रिपेयर नहीं होता है, रिपेयर होने के बाद भी सक्सेस नहीं होता है। तो सो प्लीज़ आप लोग कम से स्टेबलाइजर का यूज़ किया करें। 170 वाला रखिए, 150 वाला रखिए स्टेबलाइजर, बट एक रिकमेंडेड है। हाँ, अपना ही मतलब अपने सेफ्टी अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उतना हाँ, इशू नहीं होगा, बट अपनी सेफ्टी के लिए स्टेबलाइजर कर लीजिए, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ आपको 1 ईयर गारंटी दे रहा है। उसके बाद कोई दिक्कत, उसके बाद तो तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपकी जेब से पैसे जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मैंने इतना पैसा लगा के एसी खरीदा है। और भी ऐसा 35-36 हज़ार का एसी लगाने के बाद कौन यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एसी का जो कंप्रेसर यहाँ पे लटकेगा, तो इसी कारण यहाँ पे पाइप जो है लगाया जा रहा है। तो यहाँ से पाइप लगाकर नीचे ले जाया जाएगा और फिर यहाँ पे कंप्रेसर टंग जाएगा। ऊपर से पाइप आ रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये रूम में एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर भैया लेकर आ चुके हैं और अब ये वहाँ पे जो है हैंग होगा और उसके बाद हमारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद एसी हमारा चलने जाएगा। स्टैंड पे फाइनली ये जो है कंप्रेसर फिट हो रही है। तो फाइनली यहाँ स्टैंड पे ये फिट हो चुका है। बस कुछ स्क्रू वगैरह होंगे नट बोल्ट, उसको बस यहाँ पे पीछे से टाइट करना होगा। बस यहाँ पे स्क्रू वगैरह टाइट किया जा रहा है ताकि कुछ भी अगर एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगता है जैसे एयर वगैरह, तो वो नीचे गिर ना जाए। बढ़िया, तो नीचे स्क्रू वगैरह टाइट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लेयर टाइट हो रहा है। इसी में से इसी का गैस लीकेज होगा, लीकेज नहीं होगा, जैसे गैस पास होगा। और इसकी ऊंचाई अब दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर तो फिट हो चुका है, बट एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप है काफ़ी। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको पूरा मतलब चिपका कर क्यों नहीं रखा गया है वॉल से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हीट जब एब्जॉर्व करेगा तो एक तरफ से हीट एब्जॉर्व करेगा और दूसरी तरफ से रिलीज़ करेगा, तभी तो यहाँ पे गैप रहेगा, तभी ये एब्जॉर्व एंड रिलीज़ कर पाएगा ना। नहीं तो अगर इसको मैं सटा देता यहाँ पे पूरा क्लोज रहता तो फिर एब्जॉर्व नहीं कर पाता, रिलीज़ नहीं कर पाता। सो यहाँ पर जो है इसको उतना मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 7-8 इंची का गैप जो है देख सकते हैं मेंटेन करा गया है। बस हम लोग गैस खोलेंगे और गैस खोलने से पहले थोड़ा सा
थोड़ा सा गैस खोल के होल्ड करेंगे ताकि इससे हमारा लीकेज चेक हो जाए, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये जो नट कसते हैं डेड नट, तो वहाँ से लीकेज होता है यहाँ पर से, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होता है तो आप टेफ्लॉन लगा के भी टाइट कर सकते हैं डेड नट को, बट हम लोगों ने टेफ्लॉन नहीं लगाया क्योंकि हम लोग इतने श्योर होते हैं कि हमारा लीकेज नहीं हो। चेक करो, अब ये लड़का चेक करेगा यहाँ पर, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये चेक कर रहा है क्या हमारा लीकेज है या नहीं है। अब मैं यहाँ पर टॉर्च मार के देखूँगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, रात हो गया है काम करते करते, 9 बज चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लीकेज चेक कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का ऐसे इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों भैया ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट करा। आप लोग की कंपनी का क्या नाम है जो इंस्टॉलेशन से किया? जिप्स। हम लोग जिप्स कंपनी से आए हैं। जिप्स कंपनी से, फ्लिपकार्ट का ब्रांड है। फ्लिपकार्ट का ब्रांड है। अगर फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी लेते हैं, टीवी वगैरह का भी आप लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, टीवी वगैरह का या फिर कुछ भी अगर आप लेते हैं फ्लिपकार्ट से, तो जिप्स का यहाँ पे जाएगा। और सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इन दोनों के भैया की वजह से जो आपने वीडियो देखा इतनी अमेजिंग बनी, इतनी अच्छी बनी, इतनी डिटेलिंग के साथ बनी है। दोनों भैया ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा है और इन दोनों भैया के सपोर्ट के बिना वीडियो इतनी अच्छी पॉसिबल नहीं हो पाती। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एसी के बारे में। भैया से कुछ पूछते हैं कि इसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अभी हम लोग एसी को ओपन करते हैं। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे एसी जो है कंप्लीट इंस्टॉलेशन देख सकते हैं ऐसा हो चुका है। अब चलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा और देख सकते हैं पे यहाँ से ओपन हो चुका है। टेम्परेचर यहाँ पे 24 है। चलिए इसको मैं यहाँ पे 24 पे ऑटोमेटिक सेट होकर आया था। सबसे पहले ये ऑन ऑफ का बटन है, स्टार्ट स्टॉप, तो इससे ऑन ऑफ होगा। जैसे कि अभी भैया ने इसको ऑन किया था, ओके, ऑफ हुआ था। तो ये टेम्परेचर है, सेट टेम्परेचर दिख रहा है इस पर, तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे कम होगा। लास्ट 16 तक जाएगा और ऊपर लास्ट आई थिंक 32 तक जाना चाहिए। 30 तक जाएगा। 30 तक जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी फ़िलहाल हम लोग जब मशीन को चेक कर रहे हैं तो हम लोग इसको 16 पे सेट कर देते हैं। 16 पे सबसे कूल। हाँ, सबसे कूल नहीं, जैसे कि ये टेम्परेचर दिया होता है, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 16 हो जाएगा तो मशीन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, कंप्रेशर यानी कि रेस्ट करेगा। जैसे फिर आपका रूम टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसके बाद आपका कंप्रेसर स्टार्ट लेगा। ओके, जैसे कि अभी 16 टेम्परेचर हम लोग किए हैं और रूम टेम्परेचर 16 बन जाएगा तो आपका मशीन अपने आप कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ओके, जैसे मतलब टेम्परेचर 17, 18, 19 होगा फिर आपका कंप्रेसर अपने आप स्टार्ट ले लेगा। ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल 24 सेट करके रखता तो 24 रूम का टेम्परेचर होता, ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता। फिर अगर 24 से 26 से बन जाता फिर अपने आप ऑन भी हो जाता। ओके, तो लेकिन 16 टेम्परेचर बनता नहीं है क्योंकि जब बाहर बनता है तो हम लोग स्वेटर जैकेट पहन लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो इसी के कारण लोग जो है 16 लोग सोचते हैं कि 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, आइसलैंड बन जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसमें कंप्रेसर बहुत ज़्यादा देर चलता है जिस कारण से बिजली बिल भी ज़्यादा आता है, आपके मशीन पे असर पड़ता है। फिर इसलिए मैं चाहूँगा कि आप 22-24 पर ही हमेशा चलाएं मशीन। ठीक है, और इसमें कुछ फंक्शन इसमें स्विंग एक मोड है। मोड जैसे कि अपने हिसाब से इंसान रख सकते हैं, जैसे कि इसमें ड्राई मोड दिया हुआ है जो बरसात के दिनों में चलाया जाता है। इसमें फ़ैन मोड है जो सिर्फ फ़ैन चलेगा। फिर इसमें ऑटो पर है, ऑटो पे अपने हिसाब से कूलिंग और अपना फ़ैन स्पीड वो देख लेगा। इसमें हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग को हमेशा कूल मोड पे चलाना है। और यहाँ पे ये फ़ैन का हाई रहेगा। फिर उसके नीचे आते हैं हम लोग स्विंग पर। ये देखिए यहाँ पे स्विंग, ये इधर ऊपर नीचे फ्लैपर करेगा जैसे कि आप सब देख रहे हैं। अब जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा ये रुक जाएगा, आप सब देख सकते हैं कि रुक गया है। अब मैं फिर करूंगा ये अपना ऊपर नीचे होने लगेगा। ओके, वो स्विंग के लिए। और ये टर्बो कूल है, मैं ये करके तो नहीं दिखाऊंगा और आप लोग को भी बताना चाहूँगा कि टर्बो कूल यूज़ मत किया कीजिए। जैसे कि ये इमरजेंसी के लिए होता है कि आप बाहर से कहीं गर्मी से आए हैं, आपको एकदम फास्ट कूलिंग चाहिए, तब मशीन ऑन करके टर्बो का बटन दबाया जाता है कि कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट ले ले। लेकिन आप हमेशा करिएगा जिस कारण से कंप्रेसर पे असर पड़ता है। टर्बो कूल मतलब रेयर केस में रेयर केस में ही यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो। जी हाँ। ओके, ये स्लीप मोड है। ये रात में आप जिस टाइम सो रहे तो उस टाइम पे अपना एक टेम्परेचर सेट करके अपना स्लीप मोड पे डाल सकते हैं। ये फ़ैन है, जैसे कि ऑटो पे है फ़ैन, वो अपने आप चलता रहेगा। ऑटो कर दिया हम लोगों ने, अभी एकदम लो कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं एकदम लो हो गया, फ़ैन स्पीड कम हो गया, आप देख सकते हैं। तो आप महसूस कर, मैं फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये अभी मीडियम पर है, अभी हाई पर। ठीक है, और ये टाइमर ऑन ऑफ है। जैसे कि आपको 8 घंटे चलाना है, 10 घंटे चलाना है तो आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हैं। और ई सेवर है,
ई सेवर में ये होता है कि आपका 24 टेम्परेचर यहाँ अपने आप सेट हो जाए। जैसे कि देखिए मैं इधर बटन दबा रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं ई सेवर हुआ और वहाँ पे 24 हो गया और यहाँ रिमोट पर भी 24 हो गया। अब जैसे फिर मैं दोबारा ई सेवर दबाऊंगा, ये 16 पे जा गया। ओके, ऐसे ये वर्क करता है। हाँ, ये क्लॉक है। जैसे कि रात में हम सो रहे, सारे रूम का बत्ती लाइट हम लोगों ने ऑफ कर दिया है और हम लोग चाहते हैं कि एसी का भी लाइट ऑफ हो जाए, डिस्प्ले जो दिख रहा है वो ना दिखे। अच्छा, वो जो 16 दिख रहा है, हाँ जो 16 दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। देखिए अभी ये जादू नहीं है, बस ये देखिए ये गायब, मतलब कोई भी लाइट नहीं, कोई लाइट नहीं है, आपके पूरे रूम में पूरा अंधेरा। ओके, फिर ये आ गया, इट्स मैजिक। हाँ इट्स मैजिक। ये क्लीन का है, ऑटोमेटिक क्लीन कर देगा, ऑटोमेटिक क्लीन कर देगा। ओके, ऐसे हम उसको हम लोग को साफ करने की जरूरत पड़ेगी उसको? जी हाँ, फिल्टर वो अभी नहीं, अभी तो फिलहाल आपका 1 साल गारंटी में, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो सर्विस 1 साल वारंटी में ना? हाँ वारंटी में। ओके ओके, तो कस्टमर केयर में आप कॉल लॉगिन कॉल लॉक करवाइएगा तो वहाँ खुद से वो आकर क्लीन कर देंगे। आके कितना ऐसे कितना दिन पे कराना चाहिए क्लीन? 3 महीने पे। 3 महीने पे एक बार? ओके, मतलब 1 साल तो मुझे 4 बार क्लीन कराना पड़ेगा फ्री में। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे कॉस्ट उसके पे करने पड़ेंगे। कितने कॉस्ट पे करने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेट? अगर आप डॉट.com से करवाते हैं तो 700 800 700 ओके, अप्रोक्सीमेटली 700-800। ओके, और कुछ ऐसे फंक्शन या सारे फंक्शन हो चुके हैं? नहीं, सारे फंक्शन तो लगभग हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। फाइनली हम लोग का यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हर एक चीज़ कंप्लीट हो चुका है। भैया ने टेस्ट करके मुझे दिखा दिया कि हाँ ऐसे ऐसे काम करा है, सब चीज़ समझा दिया भैया ने, जैसा कि आप लोगों ने भी वीडियो में देखा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही था। अगर कुछ भी और होता है, कुछ सर्विस वगैरह, तो उसकी हो सके तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऐसी वीडियोस मैं अपलोड नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर जब भी मौका मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने का मैं लाता रहूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन तो का रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब जवाब नहीं दे पाऊंगा, एसी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बट हाँ, आपको कैसा लगा एसी या फिर कैसा लगे वीडियोज, ऐसा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है। तो मिलते हैं हमसे जैसे एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।